हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक जिंदगी बदल देने वाले टॉपिक के साथ। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस समय हमें लगता है कि परेशानियों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हर तरफ हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं देती है। ऐसे समय में कुछ लोग तो हिम्मत हार जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन परेशानियों से लड़ते हैं, इनका सामना करते हैं और आसमान का सीना चीरकर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख देते हैं। तो दोस्तों, अगर इस समय आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको भी लगता है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। आपके अंदर ऐसा जोश भर देगी कि आप भी अपना नाम आसमान की ऊंचाइयों पर लिख देंगे। तो सुनाती हूँ कहानी एक बाज पक्षी की। पूरी दुनिया में पक्षियों की लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी पक्षियों के वही 2 पंख होते हैं, 2 पैर होते हैं और एक चोंच होती है, लेकिन फिर भी बाज पक्षी को सबका बादशाह कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दूसरे पक्षी अपने घोंसले में सिर्फ चिचियाना शुरू करते हैं, उस समय तक तो बाज पक्षी की हाई रिस्क ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती है। मादा बाज उसे अपने पंजों में दबोच लेती है और उसे आसमान का सीना चीरकर आसमान पर ले जाती है, जो लगभग 12 किलोमीटर होता है। वहां ले जाकर वो उसे बताती है कि तेरा जन्म तो बादशाह बनने के लिए हुआ है। ऐसा कहते हुए वो अपने उस चूचे को नीचे धरती पर फेंक देती है। वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है और लगभग 7 किलोमीटर की दूरी आने पर उसके हल्के हल्के पंख खुलने शुरू होते हैं। अभी उसके पूरे पंख खुले भी नहीं होते कि वो धरती के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। लगता है कि अभी यह धरती पर गिर जाएगा और इसका जीवन तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन तभी एक पंजा आता है और उसे अपने अंदर दबोच लेता है। और ये पंजा किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ यानी मादा बाज का होता है। वो उसे उठाती है, फिर से उसे लेकर आसमान की ऊंचाइयों पर चली जाती है। ये ट्रेनिंग उसकी तब तक चलती रहती है जब तक कि वो अपने आप उड़ना नहीं सीख जाता। इस तरह बाज का पक्षी एक बादशाह बन जाता है। हिंदी में भी कहावत कही जाती है कि बाज के पक्षी मुंडेर पर नहीं उड़ते हैं, वो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। अब उसकी आयु होती है 70 वर्ष की। जब वो 40 साल का होता है, उस समय उसके जीवन में भी बहुत बड़ी परेशानी आती है, जो आपकी या मेरी परेशानी से बहुत बड़ी होती है। यानी 40 साल की उम्र में उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं और वो छाती के साथ चिपक जाते हैं, जिससे वो उड़ नहीं सकता। उसके पंजे मुड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ भी नहीं पाता है। ऐसे समय में उसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, या तो वो अपने जीवन का त्याग कर दे। दूसरा रास्ता कि वो गिद्ध का बचा हुआ जो भोजन होता है वही खाकर अपना गुजारा कर ले। या तो फिर उसके पास होता है तीसरा रास्ता, अपने पुनर्जन्म का, यानी वो अपने नए पंख पैदा करे, नई चोंच बनाए, नए पंजे पैदा करे। वो अपने लिए तीसरा रास्ता चुनता है। तीसरा रास्ता चुनते ही वो अपने आप को एक ऊंची चट्टान पर ले जाता है। वहां पर जाकर वो घोंसला बना लेता है, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। वहां पर जाकर वो अपनी चोंच को पत्थर पर जोर जोर से मारता है, लहूलुहान कर देता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच के आने का। बहुत दर्द सहता है। जैसे ही उसकी चोंच नहीं आती है तो वो एक एक करके अपने पंजों को तोड़ देता है, अपने पंखों को खोलकर फेंक देता है
और फिर से इंतजार करता है नए पंजे आने का, नए पंख आने का। इस प्रक्रिया में उसे लगभग 5 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो इंतजार करता है और 5 महीने के बाद उसका फिर से नया जीवन उसका स्टार्ट होता है और वो फिर से आसमान को छूता है, फिर से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। दोस्तों, इसी तरह हम सब के जीवन में भी परेशानियां आती हैं और उस समय हम सब के पास यही 3 रास्ते होते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो हार मान जाते हैं, यानी अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तीसरा रास्ता चुनते हैं और अपना नाम सुनहरी अक्षरों में आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। लोग उनके साथ फिर संघर्ष करने से, उनके साथ मुकाबला करने से डरने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी इस समय कोई परेशानी आई है तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप भी तीसरा रास्ता चुनें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, संघर्ष करें और अपना नाम सुनहरी अक्षरों में लिख डालें। तो दोस्तों, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे अंदर भी जोश भर जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।